जय श्री राम, जय श्री राम। एक ही नारा, एक ही नाम। जय श्री राम, जय श्री राम। 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 बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, अयोध्या मैया, अयोध्या नगरी की शर्मा जी से बातचीत करेंगे। बताइए, कब आप निकले थे और अभी आप रियासी वापस पहुंचे, किस तरह का पूरा अनुभव रहा आपको इस यात्रा का? रामलला के दर्शन आपने कब किए थे, पूरी जानकारी दीजिए। अंचित जी, हमारी यहाँ से आस्था एक्सप्रेस कटरा से 7 तारीख को सुबह 4:20 पर चली थी। रेलवे के द्वारा हम सबको पास उपलब्ध कराए गए थे और वो सबको पास जो है उसी के आधार पर वो टिकट जो है वो पास जैसा ही था। उसके बाद हमारी ट्रेन जो है वो अगले दिन सुबह 5 बजे के आसपास अयोध्या पहुंची और अयोध्या में हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और उनके अनुषंगिक संगठनों के द्वारा वहां पर हमारे रहने और खाने की व्यवस्था की गई थी। वहां 6 नगर बनाए गए हैं, अस्थायी रूप से टेंट सिटी बनाई गई है और उसमें हमारे कार्यकर्ताओं के जो जितनी फैमिलियां थी उन सबके रुकने की व्यवस्थाएं की गई हैं। ऐसे पूरे देश भर से अनेक ट्रेनें वहां पर पहुंच रही हैं और 6 नगर हैं, 6 नगरों में उनको ठहराया जा रहा है। और पहले हम लोग वहां पहुंचे और उसके बाद हमने वहां पर स्नान वगैरह करके और उसके बाद हम लोग सबसे पहले भगवान श्री राम लला के दर्शन के लिए हम लोग वहां पहुंचे। तो भगवान राम लला के दर्शन से पहले मान्यता है कि हनुमान गढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए जाते हैं। सब लोग उस लाखों की भीड़ थी उस समय जब हम लोग उन लाइनों में लगे। लगभग 2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर की लाइनें थी और उसके बाद हम लोग हनुमान जी के दर्शन करने के उपरांत जब रामलला के दर्शन के लिए गए तो भीड़ इतनी ज्यादा, हमें लगा कि हम लोग शाम तक भी दर्शन नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम लोग, हमारी सारी टीम, वहां पर मोबाइल और अन्य चीजें अंदर ले जाना अलाउड नहीं है, इसलिए वहां पर लॉकर उपलब्ध कराए गए हैं। लॉकर में सारा सामान जमा कराइए और फिर लाइनों में लगिए। तो ऐसे लाइनों में लगने के बाद इतनी अच्छी व्यवस्था है कि लाखों की भीड़ कुछ ही घंटों में दर्शन कर पाती है और बड़े अच्छे पर्याप्त ढंग से, बहुत लगभग 25-30 मीटर दूर से ही प्रभु श्री राम के दर्शन होना शुरू हो जाते हैं और आप बिल्कुल 20 मीटर 20 फीट 25 फीट पे आप पहुंच जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं। और वहां पर बड़े हमें बहुत अच्छे ढंग से दर्शन हुए और उसके बाद हम लोग फिर सरजू में स्नान करने के लिए गए। कुछ लोग पहले ही स्नान करके दर्शन करने गए थे और इस तरह से हमने फिर अगले दिन भी, तो हमें जब पता चल गया था कि दर्शन में सामान वान जमा कराने में थोड़ा समय लगता है तो हम सामान सारा छोड़ के गए थे, नंगे पांव गए थे, अपने मोबाइल भी अपने छोड़ के गए थे और हमें उस समय दर्शन करने में केवल 1.5 घंटा लगा और 1.5 घंटे में ही हमने इतनी लंबी भीड़ को पार करते हुए हमने प्रभु श्री राम के दूसरे दिन भी दर्शन किए। हमें बहुत अच्छा लगा। अयोध्या जो है आज पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को और उनके स्वागत के लिए तत्पर है। पूरा देश, पूरी दुनिया जो है अयोध्या जाएगी तो अयोध्या उनके स्वागत के लिए तैयार है। और हमें लगा कि अयोध्या में जो लोग हैं वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, बहुत ऐसा लग रहा है कि जितने भी भक्तजन जा रहे हैं उनको वो अपना मेहमान समझ के उनके साथ व्यवहार कर रहे हैं। एक ऑटो वाला भी कभी आपके साथ झगड़ा नहीं करेगा, उसका रेट फिक्स है और दुकानदार भी उनके रेट भी फिक्स करे हुए हैं। वो कभी भी आपसे 1 रुपए की ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे, ये नहीं कि डबल बता के फिर आधा कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। उन्होंने 110 रुपया बताया तो 110 रुपए की ही चीज देंगे। वो कहते हैं कि हमने ऑलरेडी रेट जो है और बिल्कुल फिक्स वो सही रेट लगा जिले रखे से हैं। कुल कितने राम भक्त यहाँ से गए थे? बहुत से लोग ये लालसा लगाकर बैठे थे कि वो भी जाएंगे, लेकिन जानकारी उन्हें पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाई और शहर में ये भी चर्चा है कि एक ही परिवार के ज्यादा सदस्य भी गए हैं या उनके रिश्तेदार भी गए हैं, जानकारी ही नहीं दी गई ऐसा था और अंचित जी। जब अक्षत वितरित किए जा रहे थे तब ये कहा जा रहा था कि फरवरी महीने में रियासी जिले के लोग जाएंगे, लेकिन जब जाने की बात आई तो उन तक जानकारी ही नहीं।
अंचित जी, थोड़ा सा मैं आपको ये स्पष्ट करता हूँ। जब अक्षत वितरण का कार्यक्रम चल रहा था उस समय भी ऐसा किसी को भी ऐसा नहीं कहा गया कि आपने चलना है। एक संगठन की तरफ से एक योजना थी, उस योजना के तहत हमारे कार्यकर्ताओं के परिवार वहां पर पहुंचे हैं। मैं थोड़ा सा इसमें स्पष्टता लाना चाहता हूं कि तय किया गया था कि जैसे नगर हैं तो उसमें 2-3 फैमिलियां जाएंगी एक नगर से, और ऐसे ही हमारे ब्लॉक हैं जो खंड हैं उनसे भी 2-2 3-3 फैमिलियां जाएंगी। तो इसलिए बहुत ज्यादा इसका प्रचार प्रसार नहीं किया गया, और पूरी योजना के अनुसार हमारे अभी मेरे साथ यहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं, वो चसाना ब्लॉक से भी गए हुए हैं, माहौर से भी आए हुए हैं, भमाक्स खंड से भी आए हुए हैं, पौनी से भी आए हुए हैं, और ऐसे ही हमारा चंद्रभागा ब्लॉक है उसमें से भी आए हुए हैं। कटरा नगर और कटरा खंड जो हमारा ब्लॉक है उसमें से भी कुछ फैमिलीज गए थे, और कितने लोग गए थे जिले से कुल और मिलाकर रियासी जिले कितने से 161 लोग थे, और लगभग इतने ही अपेक्षित थे। ऐसे पूरे जम्मू कश्मीर प्रांत से 1375 लोग जो है वो कार्यकर्ता थे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उसके अनुसांगिक संगठनों के लोग, और उसके साथ साथ ही कुछ हमारे और भी कार सेवक बंधु थे जो जिन्होंने 1990 और 1992 में कार सेवा की। ऐसे बंधुओं के परिवार वहां पर गए थे। जी चलिए, अभी ब्रिजमोहन ये जी, पहला फेज है। जी जी, स्पेशल ट्रेन जो है वो आगे भी चलती रहेंगी, क्या जानकारी है? लोग अगर जाना चाहें तो कैसे जा सकते हैं? ट्रेन जो है सभी तरह से चल रही है, आज भी जा रही है, कल भी जाएंगी, चलती भी रहेंगी, लेकिन अब अपने अपने संगठन के लिहाज से जा रही हैं। हम अपने संगठन के लिहाज से गए थे, और सुना है कि 13 तारीख को फिर एक ट्रेन जा रही है, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से जाएगी, और वो उनका अरेंजमेंट जो है वो करेंगे। और हमारा जो 1375 लोग गए थे, हमारे जो पूरे ट्रेन आस्था ट्रेन जो थी उसका अरेंजमेंट जो था वो सारा हमारा संगठन की तरफ से था, और उसमें भी भव्य अरेंजमेंट जो था किया गया था, और रहने का भी। और जो IRCTC है उन्होंने हमें जो है पूरी सुविधा दी है, सफाई का भी ध्यान रखा है और खाने पीने का भी ध्यान रखा है। और आगे जाकर जब हम अयोध्या में पहुंचे हैं तो वहां पर जो वो बना था, टेंट सिटी बना थी, तो वहां पर पूरा जो मतलब जहाँ से जो 1375 लोग गए थे, हर एक को कमरा रहने के लिए मिला, और हर एक कमरे में 4-4 लोग जो थे रहने की व्यवस्था थी। और वहां पर बाथरूम भी बने हुए थे कमरे में, और नहाने के लिए भी वो वही कमरे में बने हुए थे। और उन्होंने वहां पर कंबल, मतलब गद्दे, हर किस्म की सुविधा जो थी 2 वो। दिन में 2 बार दर्शन हुए हैं? हाँ, मतलब जिस दिन हम पहुंचे 5 बजे, हम पहुंच गए, सुबह 5 बजे पहुंच गए, तो उसी दिन तो सभी ने, जितने भी गए थे सभी ने दर्शन कर लिए। और कुछ साथी जो थे उन्होंने फिर दूसरे दिन भी दर्शन किए, क्योंकि वहां पर बहुत जगह है कि कुछ हनुमानगढ़ी, कोई कनक महल है, कोई और मंदिर है, कोई हम चले गए सरजू नदी में। ज्यादातर लोग जो थे पहली बार अयोध्या जा रहे थे या पहले भी गए थे? कुछ लोग जो थे कार सेवक जो थे वो पहले गए थे, बाकी जो आम परिवार के लोग जो थे वो पहली बार ही गए हैं। तो हमारे साथ छोटे छोटे बच्चे भी गए थे, और उनके मुंह पर भी अभी राम राम का ही नाम जो है चल रहा है। वो भी कहते हैं कि, मैं कहूँ कि मेरा छोटा सा पोता गया था, वो कहता है दादू इधर ही रहते हैं, मतलब इतने प्रसन्न हो गए थे कि इधर ही रहते हैं। श्री राम। कटरा में स्वागत भी हुआ है? कटरा में जी स्वागत हुआ है हाँ, आपका? कटरा में लोग जो थे, जब हम जहाँ से गए थे तब भी ढोल बाज उन्होंने लगाए थे, फूलों की वर्षा, और भी मलगे जो थे पहना रहे थे, अंग वस्त्र पहना रहे थे, मालाएं पहना रहे थे। तो जब वापस आए हैं तो हर स्टेशन पर, कठुआ में लोग उतरे हैं, सांबा में उतरे हैं, जम्मू में उतरे हैं, उधमपुर में उतरे हैं, हर जगह जितने भी वो कार सेवक जो थे या जो हमारे राम भक्त गए हुए थे, सभी का जो है वो वहां पर वो लोग अपने तहे दिली से स्वागत तो जो है अब कर रहे कोशिश हैं। रहेगी कि समय समय पर या फिर एक निश्चित समय के बाद दर्शन किए जाएं? सभी जो हमारे साथ गए थे ना, ऐसे सोच रहे हैं कि जैसे 160 लोग गए थे, एक परिवार की तरह थे। और पूरे जो बोगी में 72 लोग थे वो ऐसे मतलब बैठे थे, ऐसे खाना खा रहे थे, कोई नहीं चल रहा था कि ये दूसरा है, ये मतलब सभी एक परिवार की तरह थे। सभी भजन कीर्तन पूरी ट्रेन में ऐसे मतलब चल रहा था कि ये ट्रेन ही जो है राम में हो गई है। वहां पर कीर्तन और लोग डांस भी कर रहे थे, भजन भी गा रहे थे, हर किस्म का वहां पर जो है किसी की कोई मतलब कोई तकलीफ नहीं हुई। सभी मतलब पूरे अपने मजे से, आनंद से, महिलाएं और अपने बच्चे भी शामिल थे? बच्चे भी शामिल थे, महिलाएं भी, 162 लोग। परिवार
जैसे मैं अब गया था, मेरा परिवार गया था या इनका परिवार गया था, जो भी परिवार के सभी लोग जो थे वो बहुत ही आनंद तरीके से रहे। किसी की कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई खुंदकबाजी, कोई नाराजगी, किसी ने किसी के पाँव पर पाँव भी नहीं रखा होगा, इतना रश होने के बावजूद भी। और मैंने ये जो पहले भी कहा कि लोगों की लाइन लगती है जहाँ पर कुछ मिलना होता है, वहां पर पहली बार देखा कि जो दान देने वाले थे उनकी लाइनें लगी हुई थी। 10 काउंटर रखे थे, वहां पर लाइन लगी थी, भाई कौन जो है वो मतलब अपना देगा, वो मतलब अपनी दक्षिणा जो है राम भगवान के, हम चाहते हैं मंदिर में चढ़ाइए, मंदिर में वहां पर चढ़ाने का सिस्टम नहीं था, तो उन्होंने बाहर मंदिर के बाहर दान वो रखे थे और लोग लाइनों में लगे हुए थे दान देने के लिए। और दान जो ले रहे थे उनका रसीद भी आ रही थी और मैसेज मोबाइल पर भी मैसेज आ रहा है कि वो मतलब इतनी ट्रांसपेरेंसी है। और लोग जो थे अयोध्या के बहुत खुश हैं, वो कहते हैं कि हमें ऐसी ही हुकूमत चाहिए, ऐसे ही हमारे नेता हों, तो हिंदुस्तान जो है जैसे मोदी जी हैं, जैसे योगी जी हैं, हर इसी तरीके से रहे और ये सनातन धर्म जो है फलता फूलता रहे। बाकी मंदिरों का काम भी पास में चल रहा है अभी? बाकी मंदिर जो है वो जो बहुत पुराने मंदिर हैं, कुछ हिस्टोरिकल मंदिर है जो कुछ महल की तरह है और वो बिल्कुल पुराने हैं, लेकिन रेनोवेशन जो है सभी की जो है, कहीं रंग रोगन हो रहा है, कहीं की जो कोई मतलब नुकसान था वो सभी का जो है अब रेनोवेशन जो है वहां पर हो रही है। जी जी, चलिए, जय श्री राम। जो राम भक्त हैं वो रियासी में वापस लौटे हैं और इस समय जो जनरल जोरावर सिंह स्टैचू के पास ये राम भक्त पहुंचे हैं और श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम कंदर्प गणित अमित शबिन बनील नीरज सुंदरम पटपीतमानं तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुधावरम श्री राम श्री राम रघुराम। तो ये तस्वीरें आप रियासी के बस स्टैंड से इस समय देख रहे हैं। रामलला के दर्शन कर अयोध्या से राम भक्त वापिस लौटे हैं और इस समय जनरल जोरावर सिंह स्टैचू के पास ये राम भक्त एकत्रित हुए हैं। बहुत से जो बाकी राम भक्त होंगे वो वापिस अपने गंतव्य की तरफ निकल भी गए हैं और यहाँ पर उन्होंने जो अनुभव रहा है रामलला के दर्शन करने के बाद और अयोध्या का जो अनुभव रहा है वो हमारे जरिए लोगों तक पहुंचाया है। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।